देखा मोदी जी की एक कॉल पर यूएसए के ट्रम्प जी ने सीधा हमारा जो टैरिफ है वो 25% से 18% कर दिया। देखा जयशंकर प्रसाद जी की डिप्लोमेसी, और बना दिया ना मोदी जी ने हमारे देश को विश्व गुरु। विश्व गुरु। सही बात है भाई। मोदी जी ने हमारे देश को विश्व गुरु तो बना दिया, जैसा कि इनका कहना है। नमस्कार, मैं हूं विरोधी लाल नक्शेस। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डाटा ओवर ड्रामा पर फिर से एक सच के साथ, क्योंकि यहाँ हम ड्रामा जो कि पार्टी ऑफिसेज में होता है वो नहीं दिखाते हैं। हम यहाँ सच और फैक्ट्स की बातें करते हैं, सच का आईना दिखाते हैं। तो चलिए मिस्टर मोदी प्रेमदास के साथ साथ आप सभी को सच का आईना दिखाते हैं। हम लोगों को पता है कि डील्स डन हुई है। डील्स के क्या पॉइंट्स हैं, आइए जानते हैं। डील्स में हमारी जो इंडिया है, इंडियन गुड्स पर 18% का टैरिफ है। वहीं यूएसए गुड्स पर 0% का टैरिफ। वाओ, व्हाट अ ग्रेट डील। फिर हमारा जो सेंसिटिव सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है वो यूएसए मार्केट के लिए खोल दिया गया है। और तो और महाराज ने इस डील के अंतर्गत रसिया से ऑयल ना परचेस करने का निर्णय किया है। क्या बात है, वेरी गुड डील। एकदम परफेक्ट शॉट उसने मारा है। तो क्या सच में हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है? क्या बात है। फिर ये डील डन हुई, मतलब इतने दिन से जो अटका हुआ काम था वो डन हो चुका है। इसके पीछे रीजन क्या है वो शायद मुझे जो नजर आ रहा वो यही है कि महाराज मोदी छप्पनेश्वर जी का नाम स्टीन फाइल में आना और इनके प्रिय भ्राता बंधु श्री अडानी जी पर यूएसए में केस होना, इन दोनों केसों से निकलने के लिए महाराज ने ये डील डन की है। मुझे जहां तक लग रहा है कि इस डील के अकॉर्डिंग फिर से हमारे देश में ब्रिटिश रूल कायम होगा। और अब की बार जो हमारे गवर्नमेंट का नारा है कि आत्मनिर्भर भारत, वो नहीं, अब आत्मनिर्भर अमेरिका बनेगा। इंडियन मीडिया वो तो इनकी स्टेनोग्राफर है, इनके गुणगान करते थकती ही नहीं है, तो उसके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी औकात नहीं है कि ये सच दिखाया जाए। अब डील हुई है तो डील में जो ये नगाड़े बज रहे हैं, ये पार्टी ऑफिस में जश्न मनाया जा रहा है, इन आवाजों में कुछ क्वेश्चंस दबे हुए हैं। वो क्वेश्चंस क्या है जानते हैं। पहला क्वेश्चन, डील हुई है, किसने साइन किया? कोई लेना देना नहीं। डील हुई है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है या कॉम्प्रहेंसिव पैक्ट है, कोई लेना देना नहीं। टैरिफ रिडक्शन के अलावा और किन बातों पर सहमति हुई है और किन मुद्दों की बात रखी गई है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। वहीं ट्रंप महाराज वो इस बात का जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनको एक जोरदार तमाचा चाइना ने मारा था, तो उसका बदला लेने के लिए वो वर्ल्ड को दिखाना चाहते थे कि मैं भी किसी को झुका सकता हूं। तो वो वहां जश्न मना रहे हैं कि देखा, मैंने इंडियन गवर्नमेंट को, इंडिया को झुका दिया, और वो कोई भी विरोध नहीं कर रहे हैं। श्रीमान ट्रंप जी के प्रिय बाबू लिंडसे ग्राहम जी ट्वीट कर रहे हैं कि देखा, ट्वीट कर कर कह क्या रहे हैं, वार्न कर रहे हैं अदर कंट्रीज को कि देखा कि कैसे हमने इंडिया को लाइन पर ला दिया, इंडिया को लाइन पर ला दिया। क्या बात है। अब डील्स के प्लस पॉइंट देख लेते हैं। डील्स के प्लस पॉइंट ये हैं कि बिजनेस और इंडस्ट्रीज को कुछ राहत मिली। जो वो इतनी देर से, इतने दिनों से घुटन में जी रहे थे, उनको थोड़ी राहत मिली है। ठीक है। जो सेंसेक्स हमारा फरवरी को निर्मला ताई की वजह से, उनके बजट पेश करने से नीचे गिरा था, उसमें 2000 पॉइंट्स का जबरदस्त बूस्ट हुआ है। लेकिन इन सभी मुद्दों को साइड में रखते हुए, प्लस पॉइंट्स देखे हमने या ड्रॉबैक्स हैं, ये सब देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि लेकिन ये क्या डील एक परफेक्ट डील है?
लेकिन क्या हम अमेरिका के सामने खुद को सरेंडर नहीं कर रहे हैं? क्या हम उसके कदमों में झुक नहीं रहे हैं? वो मुझे बताएगा, वो हमारी कंट्री को बताएगा कि हमको किससे क्या खरीदना है, हमें किससे ऑयल, किससे तेल खरीदना है, किसको क्या एक्सपोर्ट करना है, बेचना है, वो अब हमें बताएगा। वाह! और तो और महाराज ने एग्रीकल्चर सेक्टर के दरवाजे खोलकर हमारे किसानों के पेट पर लात नहीं मारी है। ये 18% टैरिफ खेल है या कोई झोल है, समझते हैं। 10 साल तक जो लक्ष्मण रेखा खिंची हुई थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसका विरोध कर रहे थे कि कभी भी ये जो ग्लोबलाइजेशन में ऐसी बातें नहीं होती थी, वो लक्ष्मण रेखा मिटा दी गई है। कहने को ये डील है, बट मुझे ये ब्लैक मेलिंग लगती है। दो लोगों के बीच डील कब होती है? जब वो इक्वलिटी को चीज शेयर करके हाथ मिलाते हैं, तब वहां पर डील होती है। बट जब सामने वाला हम पर शर्तें थोप रहा हो और हम उसको बिना किसी बात के मान रहे हो, तो वहां पर ब्लैक मेलिंग होती है। जैसा कि पहले हम सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर ईरान से ऑयल अपना खरीदते थे, इनकी वहां सुलग गई तो इन्होंने सेंसेशन लगा दिए, हमने ईरान से तेल खरीदना बंद किया। फिर हमने अपना वेनेजुएला से बॉन्ड अच्छा बनाया, इनको वहां पे भी मिर्ची लगी तो इन्होंने वहां पे भी सेंसेशन लगा दिया। फिर हमारा ट्रस्टेड सबसे बड़ा सबसे अच्छा फ्रेंड रशिया, जिससे हम ऑयल खरीद रहे थे, तो इनको वो भी दिक्कत थी, तो इस डील के अकॉर्डिंग इन्होंने उस पर पहले सेंसेशन लगाया, अब तो इस डील के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही बंद हो चुका है। पर चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनका खेल समझते हैं कि ये एक डील है या फिर भारत को फाइनेंशियल तंगी आ गई है मोदी को, या इनको ब्लैकमेलिंग के तहत इन पर ये सब थोपा गया और इनका इन सबको एक्सेप्ट करना। पहला, एप्स्टीन फाइल। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी का नाम इसमें पहले ही आ चुका था। उसके बाद परमेश्वर मोदी जी का नाम आना न्यू फाइल्स में। तो क्या इसके बाद ही डील डन हुई है? हो सकता है, मानता हूं। मोदी जी गुस्सा मत होइए, मोदी प्रेमदास जी बिल्कुल गुस्सा मत करिए, मैं मान सकता हूं ये कोइंसिडेंस है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अडानी पर यूएसए रेगुलेटर्स का जो ब्राइवरी केस है, अडानी पर केस हुए 5 क्रिमिनल चार्ज हैं, जिसमें ब्राइवरी केस और सिक्योरिटी फ्रॉड के केसेस उन पर दर्ज हुए हैं। उन पर केसेस दर्ज हुए हैं और अब उन्होंने फाइनली ये माना है कि वहां की कोर्ट से उनको 90 डेज का समन आया है, जिससे उन्हें 90 डेज के अंदर अंदर रिस्पॉन्स करना था। इस बात को 3 ही दिन बीत पाते हैं कि डील डन हो जाती है। वाह, मान लेते हैं ये भी कोइंसिडेंस है, ना हमारी गवर्नमेंट को झुकाया जा रहा है, ना कोई फाइनेंशियल हमारी तंगी है, ना ही इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। बट डील किसके पक्ष में जाती है, आइए जानते हैं। ये 18% टैरिफ का जो जश्न मना रहे हैं श्री मोदी जी अपने पार्टी ऑफिस में, काहे का जश्न? जब यूएसए हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिससे हम हर साल 200 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड करते हैं, जिसमें 130 बिलियन डॉलर का हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड 83 बिलियन का हम उनसे गुड्स इंपोर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर जो ये ट्रेड इम्बैलेंस है वो हमारे पक्ष में था। लगभग 50 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो हमें कमाई होती थी, वो हमारी इनकम थी। तो इससे तो मिर्ची लग रही थी उनको, ट्रंप को। तो ये क्या करते हैं, इस इम्बैलेंस को सही करने के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ पर टैरिफ ठोक देते हैं। मोदी जी की क्या दोस्ती है इनके साथ, वाह, एक नंबर, ठीक है। और इसमें
हुकुम अमेरिकन हुकुम जी कहते हैं कि इंडिया अब अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर का गुड्स एक्सपोर्ट करेगी, यानी अब हम उनसे खरीदेंगे 500 बिलियन डॉलर का। वाह, ये नंबर बहुत बड़ा है। फिर उसमें उनका कहना है कि हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी और अमेरिकन एनर्जी एंड कोल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। मोदी जी भी वही गलती दोहरा रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने चाइना के साथ की थी। परमेश्वर जी अमेरिका के हुक्म को खुश करने के लिए वो कुछ नहीं कह रहा, ये अपने आप से ही उनको खुश करते हैं। पिछले साल बजट में श्रीमती निर्मला ताई जी ने 1600 सीसी के ऊपर जो भी बाइक्स थी उन पर टैरिफ था 50%, उसको रिड्यूस करके 30% कर दिया। अमेरिकन बोर्बन विस्की जिस पे 150% टैरिफ लगता था उसको हटा के 50% कर दिया। क्या बात है। तो अमेरिका भी जैसे एक नहीं होता है कि हम एक खुखार बड़े अपने से बड़े आदमी को जब खुश करते हैं तब उसको ये लगता है कि हाँ मैंने इसको झुका लिया है, अब झुका लिया है इसको और झुकाऊंगा और तड़पाऊंगा। वही काम अमेरिका कर रहा है। ये वही बीजेपी गवर्नमेंट है जो हमारे किसानों के साथ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी वजह से जब भी किसी देश के साथ डील होती है तो ग्लोबलाइजेशन में फार्मिंग सेक्टर निशाने पर आता नहीं है। फार्मिंग सेक्टर ग्लोबलाइजेशन की मार से वो बचाते रहे। जब भी कोई डील हुई फार्मिंग सेक्टर निशाने पर नहीं आया, पर अब इनके राज में ये हो चुका है। सरकार का कहना है कि हमने नॉन कोर और नॉन डेयरी सेक्टर अमेरिका के किसानों के लिए खोला है। पीयूष गोयल जी का कहना है कि मोदी जी ने जो भी हमारे फार्मिंग सेक्टर और डेयरी सेक्टर इनको सुरक्षित किया है, बस कुछ रास्ते ही हमने अमेरिकन रूरल फार्मर्स के लिए खोले हैं। तो हमारे देश के फार्मर्स का क्या, ये सवाल आपको भी पूछना है कि हमारा क्या। सही बात है, 200 बिलियन की ट्रेड को बचाने के लिए अगर 2 बिलियन के फार्मिंग एग्रीकल्चर ट्रेड खोल दिए जाते हैं तो क्या। ये आंकड़े सुनने में ठीक लगते हैं, एनालिसिस ठीक लगती है, पर इन सब में जो एक बात छिप जाती है वो है ये कि हमारी कंट्री जिसमें 40% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, हमारे वहां खेती एग्रीकल्चर कोई प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है। हम ये कोई धंधा नहीं करते हैं जिससे कि हम पैसा कमाएं। ये केवल और केवल एकमात्र जरिया है जिससे हम अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। 40% पॉपुलेशन, अगर एक फसल बिगड़ जाती है तो गांव के गांव, घर के घर, परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएसए डेवलप्ड नेशन, इतनी बड़ी इकोनॉमी जहां फार्मिंग एक फुली फंक्शन इंडस्ट्री है, वेल मैकेनाइज्ड, वहां पे मशीन्स हैं जिससे वहां पर एग्रीकल्चर खेती की जाती है। इन सब के चलते हुए अगर हमने अपनी इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट्स को यूएसए गुड्स के लिए खोल दिया तो इसका असर एसी में बैठे एमडी कंपनी के मैनेजर श्री मोदी परमेश्वर और उनके चमचे हैं उन पर नहीं होगा। इस कंपटीशन का जो ये डेंजर आ रहा है इसका सीधा असर हमारे फार्मर्स पर पड़ेगा, लोअर क्लास पे पड़ेगा। हजारों करोड़ों फैमिलियां बर्बाद होंगी और ये है असली थ्रेट, ये है असली खतरा। ये वही गवर्नमेंट है जो दशकों तक हमारे फार्मिंग सेक्टर को बचाते हुए आई थी और उसी ने सब माटी पलीत किया है। सही बात है, मोदी जी ने कहा था
कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, पर वहां पर एक लाइन भूल गए ना, वो अमेरिका के किसानों की आय दुगनी करेंगे। ये सब चल रहा है लिंडसे ग्राहम और अमेरिकन ट्रम्प हुकुम जी ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, सब बोल रहे हैं, बट हमारी जो कंट्री है वो केवल हमारी कंट्री की मीडिया हो गई और गवर्नमेंट हो गई, वो केवल और केवल परमेश्वर जी को बचाने में लगी है, डिफेंस करने में लगी कि वो ऐसे नहीं है, स्टीन फाइल में उनका नाम नहीं है, बट इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अगर ये ट्वीट्स, ये न्यूज़ेस गलत हैं तो अभी तक कोई डिनायल क्यों नहीं आया? 2 दिन लगभग पूरे होने को आए हैं, 48 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूं, पर कोई डिनायल नहीं आया है। क्षमा चाहता हूं, बट वो दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। तो अभी जागिए, सरकार से सवाल पूछिए।